वो कहां पर है। सो हमने इसको बड़े स्पष्ट तौर से देखा। आप उसके 5वें अध्याय को जब हम उसके 6 वचन को पढ़ते हैं, 6 वचन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यस, कौन है? अनीता सिस्टर है, अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ओके, सो हमने कल इस बात को देख लिया था। वो 7 आत्माएं, 7 सींग और 7 आंखें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी? 7 आंखें, 7 सींग और 7 आत्माएं, कोई डाउट है? क्योंकि परसों काफी लोगों ने उसके बारे में पूछा था, वो शायद समझ में नहीं आ रहा था। तो वो तीनों ही परफेक्शन को दिखाती हैं। 7 सींग परफेक्ट पावर को दिखाती है ना? ओमनी पोटेंट, सर्व सामर्थी। और 7 आंखें परफेक्ट विजडम को दिखाती हैं, जिसे हम बोलते हैं ओमनी साइंस, सर्वज्ञानी। और 7 जो आत्माएं हैं वो ओमनी प्रेजेंस को दिखाती हैं, यानी सर्वव्यापी। तो ये जो प्रभु है वो सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है ना? तो उसको हमने समझा और हमने ये देखा कि प्रभु यीशु स्वर्ग में भी वो जहां है वो सबके बीच में है। He is the center attraction of heaven, यानी उस स्वर्ग का केंद्र बिंदु है। पता है हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत अच्छा है। यू नो, आप कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करते हैं ना। आप मान लीजिए कहीं जमीन खरीद रहे हैं, थोड़ा सा भी जमीन खरीद रहे हैं, वो कॉलोनी कैसी है, कौन कौन से लोग वहां पर हैं, कैसा जगह है, कौन क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर हैं, हम कितना छानबीन करके उसके बाद हम वो जमीन खरीदते हैं। तो वो जमीन भी हमारी 60 70 80 साल के लिए है, लेकिन ये तो हम वहां जाना चाहते हैं जहां पर हम अनंत काल तक रहेंगे। तो उसके बारे में जानना बहुत ही अच्छा है। और हम ये देख सकते हैं कि जिस प्रभु को आज हम उपासना कर रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रभु स्वर्ग में भी केंद्र बिंदु है। He is the center attraction of heaven. So, हम कल इस बात को पढ़ रहे थे कि वो स्वर्ग के बीच में है, वो सिंहासन पर है। और हम यीशु की जो पृथ्वी की जो सेवकाई है, जब हम उसको देखते हैं तो आज भी बहुत से लोग यीशु को पता है क्या समझते हैं? चंगाई देने वाला। बहुत से लोग यीशु को पता है क्या समझते हैं? हम उनके पास जाएंगे तो कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। ऐसे लोग कभी भी उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। उनकी आराधना भी होगी ना, पता क्या होगा? जब वो प्रार्थना करेंगे, उनकी बीमारी से उनको चंगाई मिल जाएगी, तो वो थोड़ा बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। वो ये सब इमोशनल फीलिंग है। वो आएंगे, आराधना कर लेंगे, और आप देखना जैसे जैसे वो चमत्कार पुराना होता जाएगा, उनका प्रेम भी उसी तरह पुराना होता चला जाएगा। परंतु जब हम उस यीशु को पहचानेंगे कि वो है कौन, और जब हम ये जानेंगे कि वो है कहां, मतलब जितना अधिक हम उसके बारे में हम जानना प्रारंभ करेंगे, उतना ही अधिक हम उसको आराधना करना शुरू करेंगे। इसलिए उस यीशु के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सो ये जानिएगा, हम एक अच्छे गुरु की आराधना सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे डॉक्टर की आराधना सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऐसे प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं जो हमारी दुख में हमारे साथ रहता है, परंतु हम उससे भी बढ़कर एक ऐसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं जो मृत्यु पर जयवंत सिर्फ नहीं हुआ, वो स्वर्ग में भी वो केंद्र का बिंदु है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसकी आराधना कर पाते हैं। और ये विचार जब हमारे मन में आएगा, तब हम उस प्रभु को हमारी और भी उत्तम आराधनाएं देना प्रारंभ करेंगे। राइट? सो अब आप देखिएगा उसने क्या किया है, व्हाट ही हैज डन। अगर मैं आपसे पूछूं यीशु ने क्या किया है ना, तो आप में से अधिकतर लोग पता है किस बात को बोलेंगे? आपके जीवन में उसने क्या किया है। आप बोलेंगे प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया था, प्रभु ने, मैं बीमार था उसने मुझे चंगाई दी, मेरी परिस्थितियां जब खराब थी तब प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब बहुत अच्छी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर
हम उस परमेश्वरीय दृष्टिकोण में अगर देखें कि यीशु ने क्या किया है, तो वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वो पूरी कायनात उसमें शामिल है, पूरा भूमंडल उसमें शामिल है। 8 वचन को पढ़िएगा, 8 वचन। जी। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ओके, सो अब आप देखिएगा, उसने आकर उस परमेश्वर के हाथ से वो पुस्तक ले ली। ये एक ऐसा मौका था जिसने स्वर्ग की अवस्था को बदल दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि उस पुस्तक पर दृष्टि करने के भी कोई योग्य नहीं था। अब चौथे वचन को जब पढ़ेंगे, यूहन्ना फूट फूट कर रो रहा है और वो देख रहा है, बोलना तो छोड़ो, कोई उसकी ओर देखने के भी योग्य नहीं था। परंतु उसके बाद उस यीशु के बारे में कुछ बातों को कहकर अभी वो पुस्तक उसके हाथ से ले लिया। और जब पुस्तक उसके हाथ से लिया, जब उस स्वर्गदूत ने पुस्तक उसके हाथ से लिया, तो ये किस बात को इंगित कर रहा है? नंबर 1, ही इज वर्दी, वो योग्य है। अब दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को भी पढ़िएगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जी, 13 वचन। हाँ। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सब कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये किसके बारे में लिखता हूं? दानियल देख रहा है, ये प्रभु यीशु के बारे में देख रहा है। उसको ऐसी महिमा दी गई, ऐसी अधिकार दिया गया, ऐसा अविनाशी उसका राज्य ठहरा। वो यीशु, ये उसकी योग्यता को दर्शाता है। 4 वचन में कोई भी योग्य नहीं था। 8वें वचन में उसने जब उस योग्यता को प्रमाणित करते हुए जब उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया, तो आप देखिए स्वर्ग के हालात तुरंत बदल गए। अभी तक जो एक गमगीन हालात चल रहे थे, वो हालात बदलकर 9 वचन में देखिए वो एक नया गीत गाने लगे। रोने का गीत बंद हो गया, आराधना का गीत शुरू हो गया। कब? जब उन्होंने उस योग्यता को अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिएगा, हमारे जीवन के जो दुख, तकलीफ, समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन जब उस यीशु की योग्यता को आप समझेंगे कि उसने किया क्या है, जब उसको आप जानेंगे, तो आप उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। आपको ये दुख, तकलीफ और समस्याएं कुछ बड़ी नहीं लगेंगी। और वहां पर जो परमेश्वर के लोग हैं, कौन कौन है? वो सब आराधना करने लगे। कौन कौन है वहां पर? वहां पर 4 प्राणी हैं, 24 प्राचीन है, यूहन्ना भी वहां पर है। ये सब क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। ये जो 4 प्राणी हैं, वो पूरे भूमंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 24 प्राचीन पुराने नियम और नए नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सबके सब आराधना कर रहे हैं, है ना? सो मुझे लगता है यूहन्ना भी वहां आराधना करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अभी चौथे वचन में फूट फूट के रो रहा था, लेकिन अभी सब आराधना कर रहे हैं। सो यहां पर आप देखिएगा, वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। आप देखिएगा 8 वचन का अंत जब देखेंगे ना, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और 9 वचन की शुरुआत को देखेंगे, वहां पर एक आराधना है। आप अगर इन दोनों को मिला देंगे ना, तो एक चीज आपको समझ में आएगी, प्रार्थना और आराधना ये दोनों साथ साथ लिखी हुई हैं। आज पता है क्या प्रॉब्लम है? वर्शिप लीडर्स बिना प्रार्थना करे आराधना करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में चलना चाहिए, प्रार्थना और आराधना। प्रार्थना के साथ जब आराधना करेंगे, आराधना करते हुए जब प्रार्थना करेंगे, वहां पर
एक सच्ची आराधना प्रकट होगी, और वो आराधना होगी जिसके लिए प्रभु यीशु ने कहा कि सच्चाई और आत्मा में आराधना। ओके, सो अभी आप वो जो प्रार्थनाएं जो थी ना, जो मैंने आपको बताया था, मैं कल आपको बताऊंगा कि सोने से भरे हुए कटोरे और ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि प्रार्थना को कैसे कटोरे में रख सकते हैं, है ना, वो भी सोने के कटोरे में प्रार्थना को रखा हुआ है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्मी जनों की जो प्रार्थना है उसको किसके रूप में रखा गया है? सोने के कटोरे में है, और वो क्या है? इंसेन है, धूप से भरे हुए सोने के कटोरे। धूप यानी धूप जलाना, इंसेंस बोलते हैं उसको। अगर आप इस इंसेंस को देखना चाहेंगे, सो जब पुराने नियम में जो सैक्रिफिशियल सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, आराधना का जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए जब परमेश्वर ने बोला, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनाने के लिए मूसा को कहा, और वो पता है क्या था? निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय को उसके 1 वचन से लेकर 10 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, अभी मत पढ़िएगा, लेकिन उसका 7 वचन आप पढ़ लीजिए, उसका पहला वचन और 7वां वचन पढ़ लीजिए। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्सेस 1 and 7। आप अपने नोट में लिखिएगा, 1 से 10 तक आपको बाद में पढ़ना है। तो देखिए क्या बनाने के लिए बोला है। सिस्टर अनीता पढ़िएगा, निर्गमन या 30 अध्याय 1 वचन और 7 वचन। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की बेदी बनाना। धूप जलाने के लिए, धूप जलाना, ये क्या होता है? धूप जलाना, इंसेंस यानी खुशबूदार एक वस्तु को लाकर जलाना, है ना, धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी लेना। अब 7वां वचन देखिएगा। और उसी बेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए। ओके, एक वचन और मैं वहां पर मिस कर रहा हूं, जिसको लिखा, जहां पर लिखा है आप देखना, वहां पर होगा उस लकड़ी को सोने से मंडवाना। कौन सा वचन है अनिता सिस्टर? 5 हाँ। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। ओके, सो वो जो धूपदान है ना, धूप का कटोरा जो है, उसको भी किससे मंडवाना? सोने से मंडवाना। और उसमें क्या रखना? धूप रखना। उसको क्या करना? जलाना है, वो जलता रहे हमेशा। आप उस भाग को पढ़ेंगे, वो हमेशा चलता रहना चाहिए। तो यहां पर क्या अर्थ है इसका? धर्मी लोगों की जो प्रार्थना है वो एक सुगंधित धूप के समान है। वो जब जलती है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यानी आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना एक पुराने नियम के उस आराधना के सिस्टम में जलाने के समान है। और वो धूप जब जलती थी, उसकी सुगंध जब ऊपर जाती थी, तो परमेश्वर उस सुगंध से प्रसन्न होते थे। अभी आप भजन संहिता 141 अध्याय उसका 2 वचन भी एक बार पढ़ लीजिए। भजन संहिता 141 उसका 2 वचन, वहां पर देखिए दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद क्या कहता है? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, सुगंध धूप एज एन इंसेंस, यानी मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जो हाथ फैला रहा हूं, ये सब एक सुगंधित उस इंसेंस यानी खुशबू के समान तेरे सम्मुख में आए। यानी धर्मी लोगों की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के सामने एक सुगंध के समान आती है। और यहां पर जो ये लिखा गया है ना कि धर्मी जनों की प्रार्थना सोने के कटोरे में है, तो उसका अर्थ जानते हैं क्या है? ये जो सुगंध धूप जो ऊपर पहुंची है, उसको परमेश्वर ने मानो इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? यानी ये प्रार्थना सिर्फ छत तक नहीं जाती, ये स्वर्ग तक भी पहुंचती है, ये हमारे परमेश्वर के पास तक पहुंचती है। और परमेश्वर को उस प्रार्थना के बारे में जानकारी है, इसलिए उसने क्या कर रखा है? सुगंधित धूप को संभाल कर रखा है। और यहां तक भजन 56 के 8 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि हमारे आंसुओं को वो कुप्पी में सहेज कर रखता है।
यानी हम जो प्रार्थना में आंसू बहा रहे हैं वो भी व्यर्थ नहीं है, उसको उसने कुप्पी में भर कर रखा हुआ है। आप जब आप जकरिया को देखेंगे, जकरिया को आप जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में यूहन्ना के पिता, वो भी एक दिन जब मंदिर में थे और वो धूप जलाने की जो ऑल्टर है उसके पास में जब खड़े थे, वहां पर एक स्वर्गदूत आ गया और स्वर्गदूत ने आकर पता है क्या कहा? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और ये कब हुआ? जब मंडली सारी बाहर प्रार्थना कर रही थी। देखिए वहां पर भी सुगंध धूप वहां पर था, बिल्कुल उसके पास में खड़ा हुआ है। तो ये जो प्रार्थना है, धर्मी जनों की प्रार्थना, इसको परमेश्वर ने कर रखा है। और वो कौन से पात्र में रखा है? सोने के पात्र में रखा है। यानी आप मुझे बताइए, आपके घर में अलग अलग तरह के बर्तन होंगे, है ना? कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कोई बहुत अच्छा गेस्ट आता है, उसके लिए आपने रखे होंगे। कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो मजदूर वगैरह आते हैं उनको पिलाते हैं। अगर कोई भिखारी आ गया तो उसके लिए आपने अलग बर्तन रखे होंगे। कई घरों में पीतल के और सोने के बर्तन भी हैं, लेकिन वो बहुत ही खास समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देखिए, सोना जो है ना, तब भी महंगा था, आज भी महंगा है। और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने कहां रखा है? सोना, यानी बहुमूल्य समझा है उसे। इसलिए आप एक चीज याद रखिएगा, आप जब प्रार्थना करते हैं ना, आपकी प्रार्थना को सुनकर उसको संभाल कर रखने वाला एक परमेश्वर है जिसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भजन संहिता 65 उसके 2 को जब पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा है। Psalm 65 वर्स 2, 65 का 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। नीति वचन 15 अध्याय उसका 29 वचन एक बार पढ़ लेते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 29 वचन। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। अब इस वचन के अंदर बहुत सच्चाई छुपी हुई है। बहुत से लोग आके पता है क्या बोलते हैं? पास्टर जी, हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए ये वचन है, दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अब आपका पता है तर्क क्या होगा? आप पता है क्या तर्क देंगे? पास्टर जी, हम चर्च जाते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास बाइबल है। यानी आपने अपने आप को धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन आप ये सोचिए, परमेश्वर जब आपको देखेगा, वो आपको धर्मी समझता है या नहीं समझता है, ये महत्वपूर्ण है। और वचन में क्या लिखा है? धर्मियों दुष्टों से दूर रहता है, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। अगर वो दूसरे की प्रार्थना को सुन रहा है तो आप ये सोच लेना, वो कहीं धार्मिक है, वो कहीं आपसे अधिक धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? सो हम प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु के पास आते हैं, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता सिर्फ नहीं, उन प्रार्थनाओं को संभाल कर रखता है और समय पर उसका उत्तर देता है। अभी आप लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हैरानी होगी। मैंने पिछले दिनों उसके बारे में प्रचार भी किया था। जकरिया और एलिशिबा ये एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको बच्चे नहीं मिले हैं। बच्चे क्या, एक भी बच्चा नहीं मिला। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वो याजक है और एलिशिबा भी हारून की वंशज है, दोनों के बारे में 5वें वचन में लिखा है, लूका 1 के 5 में, वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे और हर एक आज्ञाओं को मानते थे। लेकिन 7 वचन में लिखा है, वो एलिशिबा तो 5 थी और ये दोनों बूढ़े हो गए थे। मुझे लगता है इन लोगों ने प्रार्थना की होगी, क्योंकि पास्टर है ना, उन्होंने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की होगी, उनके जीवन में संतान का सुख उनको मिला होगा। लोगों ने, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर दूसरों को संतान दी होगी, लेकिन इनको संतान नहीं मिली। और मुझे लगता है अब तो प्रार्थना करना भी बंद कर दिया होगा, क्योंकि बूढ़े हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, अब क्या प्रार्थना करें बच्चों के लिए? आप सोचिए, 60-70 साल के अगर किसी व्यक्ति को बच्चा होगा तो कैसा लगेगा? वो तो मजाक का कारण बन जाएंगे। शायद प्रार्थना भी बंद कर दी होगी। लेकिन उस समय स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है? हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
अब वहां पर देखिएगा, ये मनुष्य और स्वर्ग दोनों की समय में जो अंतर है उसको बताता है। मनुष्य अपने समय पर उत्तर पाने की आशा करता है। वो कब है? शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, भैया अब तो उत्तर मिलना चाहिए, अब क्यों नहीं आ रहा? संतान क्यों नहीं हो रही? लेकिन परमेश्वर का समय नहीं था वो। परमेश्वर का समय कब था? जब ये बुजुर्ग हो जाए, स्त्री का मासिक धर्म भी खत्म हो गया, अब कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको बच्चे होंगे। लेकिन स्वर्ग का समय वही था। अब आप मुझसे पूछे क्यों वो स्वर्ग का समय था, ये मुझे भी नहीं पता। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तब पूछ लेना, प्रभु आपने क्यों जकरिया को इतना लेट दिया? तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, कई बार हमारा समय और स्वर्ग का समय एक नहीं होता, लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं धूमिल नहीं हुई, वो सोने के कटोरे में रखी हुई है और परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा है। यानी उसको ख्याल है कि आपने क्या प्रार्थना की है, उसको मालूम है आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं। राइट? सो समझ में आया ये कौन सा है? ये धूपदान जिसमें सोने धर्मी लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ओके, सो अब आप देखिए, ये जो आराधना कर रहे हैं ना, वहां पर बड़ी आराधना शुरू हो गई, सब लोग आराधना करना शुरू कर दिए। आप जब चौथे अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर एक क्रिएटर यानी सृष्टिकर्ता की आराधना हो रही है, और जब सृष्टिकर्ता की आराधना हो रही है तो उसमें स्वर्गदूत भी शामिल है। शायद स्वर्गदूत पहले आराधना करना शुरू कर दिए होंगे, और उन्होंने जो प्राचीन है उनको भी प्रोत्साहित किया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना, एक ऐसे प्राणी को देखा जो आराधना कर रहे हैं। अच्छे अध्याय में भी हमने देखा था, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हुए, 2 से अपने पैरों को ढांपते हुए आराधना कर रहे हैं। और 4 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर देखिए कहां लिखा है, कौन सा वचन था? 4 का 4। 4 का 4 है? नहीं, वो नहीं। वो लोग आराधना कर रहे थे ना। हाँ, 8वें वचन में लिखा है, चारों पक्षियों के 6 पंख और चारों ओर भीतर आंखें, और वे दिन रात बिना विश्राम किए हुए ये कहते थे कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर। यानी स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर किसकी आराधना हो रही है? परमेश्वर पिता की आराधना हो रही है। लेकिन आप जब 5वें अध्याय में आएंगे, उसके 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिएगा, वहां पर क्या हो रहा है? वे कहने लगे, है ना, और उस पुस्तक को लेने और मोहरे खोलने, वध होकर अपने लहू से हर कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। अब आप देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, यहाँ पर किसकी आराधना हो रही है? मसीह की आराधना हो रही है। और किस काम के लिए हो रही है? उसके उद्धार के काम को स्मरण करके हो रही है। तो जब इस भाग को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्वर्गदूतों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों को थोड़ी उद्धार मिल रहा है, उनको उद्धार की आवश्यकता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? वहां पर सृष्टिकर्ता की आराधना जब हो रही थी तो स्वर्गदूत आराधना कर रहे थे, और मानो वो प्राचीनों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई तुम भी आराधना करो। यहाँ पर जब आराधना हो रही है, यहाँ पर शायद प्राचीन पहले आराधना कर रहे होंगे, क्योंकि वो उस उद्धार के आराधना कर रहे हैं, परंतु वो शायद अब स्वर्गदूतों को भी प्रोत्साहन कर रहे होंगे, भैया तुम भी उस उद्धार के लिए हमारे साथ मिलकर आराधना करो। तो यानी स्वर्ग में जब आप देखेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन किया जा रहा है उस आराधना के लिए। मैं आपको कहूं, हमारी आराधनाओं में भी ये होना चाहिए, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें आराधना करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। इसलिए पौलुस जब अपनी पत्रियों को लिखता है, वो कहता है जब तुम मिलो तो क्या करना? जो कमजोर है उनको ढाढ़स दो, जो निर्बल है उनको संभाल, उस मसीह की देह को उन्नति की ओर लेकर अग्रसर हो जाओ। सो अब ये गीत गा रहे हैं। अब आप देखिएगा, इनका जो गीत है ना, वो गीत क्या है? 9 वचन को देखिएगा, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं आपको। और वे एक नया गीत गाने लगे। अभी हमारे सारे गीत पुराने हैं, वही गीत गाते रहते हैं, वही गीत। तो कई बार तो बोलते हैं अब तो 36 गीत गाते। मैं आपको कहूं, जब आप उसकी काम मन करें, प्रभु आप नया गीत प्रारंभ करेगा, नए गीतों से आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। अच्छा, वो गीत गाने लगे, और उस गीत का जो सबसे पहला बोल था, पता है क्या है? तू ही उस पुस्तक को लेने और उस मोहरों को खोलने के योग्य है। अगर इंग्लिश में लिखा है, thou art worthy,
यानी उनकी जो गीत थी ना, उनकी जो आराधना थी, उसमें सबसे पहली जो बात उन्होंने कही वो थी, तू वर्दी है प्रभु, तू योग्य है। हम कई बार गाना गाते हैं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हम गाते हैं ये गाना, लेकिन उस योग्यता को हमने अनुभव किया कि नहीं किया है? लेकिन इन लोगों ने देखा उस बात को, उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि सारी पृथ्वी में जब कोई भी आगे आकर उस पुस्तक को नहीं ले पा रहा था, तो वो मेमना आकर जब पुस्तक को लिया तो ये गाना गाने लगे, और उनके गाने का पहला बोल था, तू योग्य है, यू आर वर्दी। और जो वर्दी है ना, वर्दी शब्द से ही वर्शिप बना है, वर्दी से वर्शिप बना है। क्यों? जो वर्दी है, जिसमें वर्थ है, जिसमें वर्थ को अगर मैं वैसे बोलूं, जो कीमती है, जो योग्य है, उसकी ही आराधना की जानी चाहिए, किसी और की नहीं। मैं आपको कहूं, मनुष्यों की आराधना मत कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना मत कीजिए। आराधना के लिए एक ही योग्य है, और वो हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग पास्टर्स की, बहुत लोग वर्शिप लीडर्स की आराधना करना शुरू कर देते हैं। भैया, वो अच्छे लोग हो सकते हैं, वो आपको प्रोत्साहन देना हो सकता है, लेकिन आराधना अगर कोई योग्यता रखता है तो वो केवल एक ही है, और वो है मेमना, जो परमेश्वर का है, हमारा यीशु मसीह। सो आज जो हम गीत गाते हैं ना, आज हमारे गीतों को आप देखिएगा, उनमें से अधिकतर गीत पता किस लिए होते हैं? सोचिए, आप सोचिए, आप भी सोचिए, आराधना में जब आप बोलते तो यार आज का गीत मजा नहीं आया यार, आज वो फीलिंग नहीं आई यार। क्या आराधना फीलिंग के लिए जाते हैं? आराधना मजे लेने के लिए जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। नहीं प्रियो, आराधना हम उस परमेश्वर को आदर देने के लिए जाते हैं। तो हमारी आराधनाओं के गीत हमारे केंद्रित नहीं होना चाहिए, परंतु मसीह केंद्रित होना चाहिए। आज के अधिकतर गीत आई सेंटर्ड है, मुझे अच्छा, मुझे भला, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आराधना का केंद्र यीशु केंद्रित होना चाहिए, आराधना के गीत। और इसलिए जब उन्होंने उस गीत को जब गाना शुरू किया, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने किया, वर्शिप सॉन्ग गाया उन्होंने। वर्शिप, क्यों वर्शिप सॉन्ग गाया? क्योंकि वो आराधना के योग्य है। नंबर वन, वो एक वर्दी वर्शिप सॉन्ग था। दूसरा देखिएगा, उसमें एक गॉस्पल सॉन्ग भी है, ये सुसमाचार भी उसमें शामिल है। क्या है सुसमाचार? क्योंकि तूने वध होकर, ये यीशु मसीह का जो वध होना अपने आप में एक समाचार है। अगर आप पहला कुरिन्ती 15 अध्याय को आप मेरे साथ कहिएगा, पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 उसके 1 वचन से लेकर कहता है, हे भाई, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अब देखो तीसरे वचन में क्या है सुसमाचार? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी और अब भी पहुंचाता हूं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मैं आपको कहूं, दिस इज द गॉस्पल, ये है सुसमाचार। उस सुसमाचार में ये तीनों ही बातें होनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, वहीं पे खत्म मत कीजिए, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, वो है पूरा सुसमाचार। और जब आप इस भाग को पढ़ते हैं, उस प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर भी यही बात बोल रहे हैं। पढ़िएगा एक बार उस वचन को, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कैसे है ये सुसमाचार का सॉन्ग क्या है? अब क्या है सुसमाचार? सुसमाचार क्यों सुनाते हैं हम लोग? क्यों सुनाते हैं सुसमाचार? जिससे लोग प्रभु यीशु को जान सके, जिससे लोग प्रभु में आए। तो देखिए यीशु ने क्या किया। यीशु की मृत्यु एक सुसमाचार थी। क्या किया उसने? वध होकर
उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग जो जाति जाति में से परमेश्वर के लिए थे, उनको मोल ले लिया। इट इज ए गॉस्पल। ये सुसमाचार है। यीशु मसीह की मृत्यु एक सुसमाचार है प्रियो। इट इज गुड न्यूज। इसलिए हम उसे गुड न्यूज बोलते हैं, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु के द्वारा मोल लिया। अब आप देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो ब्लड है ना, जो यीशु मसीह की मृत्यु, उसको बड़े अर्थों में लिया गया है। उत्पत्ति 22 अध्याय में एक बेटे की जान बचाने के लिए एक मेमने को वहां पर परमेश्वर ने भेजा। आइसक को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने, याद है ना आपको, जब आइसक ने अपने पिता से, पिताजी आग है और चाकू है लेकिन मेमना नहीं है, तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। और जब उसने देखा इसहाक को बलि वेदी पर बैठा दिया, लिटा दिया उसको, उसके हाथ पैर बांध दिए, और उसके बाद जैसे ही चाकू उठाकर उसको मारने वाला था तो एक आवाज आई, अब्राहम अब्राहम, बेटे को हाथ नहीं लगाना। अब वेदी पर अब इसहाक लेटा हुआ है, अब किसी को तो बलिदान चढ़ाना है, तो देखा एक मेंढा फंसा हुआ है, उसको लेकर उसके स्थान पर बलिदान चढ़ाया। यानी उत्पत्ति में एक बेटे के लिए उसने एक मेमने को बलिदान करा। अब ये पता है, ये गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 वचन को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 वचन मिला 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 जी। हाँ, मैं उस पर चढ़ाया गया जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र में है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मानो उत्पत्ति के उस 22 अध्याय को जैसे इसहाक के लिए एक मेमने को वहां पर रखा, पौलुस यहां पर कह रहा है मानो उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी एक के लिए। आप जब निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय को पढ़ते हैं, आप 12 अध्याय उसका 3 वचन भी पढ़िएगा एक बार। निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन। 3 वचन। इस्राएल की सारी मंडली ने इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। लिए नहीं है, एक घर के लिए है। कि उस घर में किस प्रकार परमेश्वर ने उस घर को उद्धार दिया, उस मेमने के लहू से चौखट और अलंगों पर लगाया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 8 वचन को जब पढ़ेंगे, यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 8 वचन, वहां पर लिखा है अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे वे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया था कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यहाँ पर यीशु मसीह का जो मृत्यु हो रहा है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक घर के लिए नहीं, परंतु पूरी मानव जाति के लिए हो रहा है। इजराइल के लिए हो रहा है, सॉरी, इजराइल के लिए हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो यीशु मसीह की मृत्यु जो यशायाह बोल रहा है वो इजराइल के लिए यीशु मर रहा है, इजराइल के लोगों के लिए मर रहा है। परंतु जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना, यही यूहन्ना जिसने अभी प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 49, 50, 51 वचन पढ़िएगा। 49 जी। तब उनमें से काइफा नाम के एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट। बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। अगला वचन भी
और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक यहाँ पर जो यूहन्ना बोल रहा है ना, कैफा ने भविष्यवाणी की अपनी जाति के लिए सिर्फ नहीं, उस जाति के लिए भी मरेगा। बड़ा स्पष्ट है, अपनी जाति यहूदी जाति, उनको दूसरी अन्य जाति। और यहाँ लिखा है कि तितर बितर संतानों को भी एक कर देगा। यानी यूहन्ना जब उस मेमने की मृत्यु को देख रहा है, वो कैसे देख रहा है? वह पूरी मानव जाति के लिए वो मरा, एक व्यक्ति के लिए वो मरा, एक घर के लिए वो मरा, एक राष्ट्र के लिए वो मरा, पूरी मानव जाति के लिए वो मरा। और चूंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, वो थोड़े से लोगों के लिए नहीं। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो देखिएगा, ये जो गाना है ये सुसमाचार का भी गाना है, क्योंकि मनुष्य को वो मोल ले रहा है। तो जितना क्रूस को मनन करेंगे, जितना अधिक हम उस क्रूस की सामर्थ्य के बारे में हम विचार करना शुरू करेंगे, हमारी आराधनाएं उतनी ही गहरी होने लगेंगी। फिर वो आराधनाएं नहीं रहेगी, एक हृदय के अंदर के विचार होंगे। और आप दाऊद को देख सकते हैं ना, दाऊद को आराधना कैसे करना है वो किसी को नहीं देखता है, क्योंकि जब परमेश्वर की भलाइयों को वो देखता है, वो उस परमेश्वर की आराधना करता है। What he has done for you। मैं आपको कहूं, उसने आपको बीमारी से छुड़ाया होगा, उसने आपको तकलीफों से निकाला होगा, ये सब ठीक है। लेकिन इन सब से बढ़कर अगर मैं आपको कहूं ना, उसने आपको नरक की उस आग से बचाया है। ये आज शायद इतना उसको समझ में नहीं पाएंगे हम लोग। आज हम उसकी गहराई को शायद इतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं और हमारे लिए ये जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन आप पौलुस को देखिएगा, पौलुस कहेगा, जब से मैंने मसीह को जाना है, यहाँ का सब कुछ कूड़ा करकट लगता है। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके उसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मसीही जीवन इस संसार का जीवन सिर्फ नहीं, इससे ऊपर का एक बहुत बड़ा जीवन है। हाँ, हम यहाँ की समस्याओं को लेकर व्याकुल हैं, लेकिन समस्या क्या है पता है? यहाँ की ही समस्याओं से व्याकुल है। यह है समस्या। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम गरीब बने रहो। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा तुम दुख में ही बने रहो। नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हमारा परमेश्वर संपन्नता का प्रभु है, लेकिन वो क्या चाहता है? हम संपन्नता के पीछे नहीं, हम प्रभु के पीछे चले। अब्राहम प्रभु के पीछे चला, इतना धनवान बन गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु के पीछे धनवान बनने के लिए चलिए, लेकिन अब्राहम को जो कुछ मिला था ना, उसने कभी भी उसको प्राथमिकता नहीं दी। उसकी प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर था। आप 12 अध्याय में देखना, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अब्राहम, उसने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ हूं। 22 अध्याय में जब इसहाक को बलिदान करने के लिए बुलाया, उसके बीच में बहुत परिवर्तन आ गया। अब्राहम क्या से क्या बन गया इस 10 अध्यायों के अंदर। लेकिन जब उस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया, तब भी अब्राहम ने यही कहा, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूं। लेकिन हम लोग पता है, जब कुछ नहीं होता तो हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन जब कुछ होने लगता है तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन आप जितना अधिक उस क्रूस को स्मरण करेंगे, जितना अधिक आप अपने उद्धार के विषय में आप उसकी महत्वता को समझेंगे, आपकी आराधना उतनी ही गहरी हो जाएगी, उतनी ही गहरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप में से आज कितने लोग हैं? आज करीब 74-75 लोग हम लोग यहाँ पर हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं? अपने हृदय से अच्छे से सोच के आप देखना, अगर आपको ये प्रभु कहे, आपसे मैं तेरी कोई प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, उत्तर भी नहीं दूंगा, तू जिस परिस्थिति में चल रहा उसी परिस्थिति में चलेगा, लेकिन तू स्वर्ग में जरूर पहुंचेगा। उसके बावजूद भी आप उस प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग होंगे ऐसे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है प्रियो, ये बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे विश्वास को प्रभु चाहता है, वो हमें बचाए या ना बचाए।
प्रियो, ये सीखिए, ये है आत्मिकता। आत्मिकता ये नहीं है कि प्रभु आपको देता रहे और आप प्रभु को देते रहे या प्रभु से खुश होते रहें, पर जैसे ही वो देना बंद करे आप उससे नाराज हो जाएं। नो 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 नो। सही आत्मिकता वो है जब दाऊद कहता है, चाहे घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चलूंगा तो भी मुझे पता है तू मेरे साथ रहता है। अरे उसने अपने आप के लिए अपने के लिए वो, लेकिन कई बार वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो आप चाह रहे हैं उसकी दृष्टि में वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है, इसलिए वो कई बार विलंब करता है और हम उस विलंब में हम व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं। सो ये गाना क्या है? एक सुसमाचार का गाना भी है। ये गाना है, वर्शिप का गाना है, ये एक सुसमाचार का भी गाना है और साथ ही साथ ये एक और गाना है, ये मिशनरी सॉन्ग भी है। और ये मिशनरी सॉन्ग यही है, उसने हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से लोगों को अपने पास बुला लिया। इट्स अ मिशनरी सॉन्ग। और साथ ही साथ एक डिवोशन भी इसके अंदर है। क्या लिख हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें एक कौन बना दिया? हमें राजा बनाया है। यानी इस बात के लिए भी धन्यवादित है। उसकी जो पोजीशन है, हमारी जो पोजीशन उसने हमारे लिए बनाई, उसके लिए भी हम उसको धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। समय हो रहा है। और ये ना एक प्रोफेटिक सॉन्ग भी है। प्रोफेटिक सॉन्ग क्या है? 10 वचन में हमने, दोबारा से पढ़ो 10 वचन। हम क्या और करेंगे? उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये इट्स ए प्रोफेटिक सॉन्ग। ये प्रोफेसी कब पूरी होगी? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। 1000 साल का शासन पृथ्वी पर वो प्रकट करेंगे। उस समय जो उसके पीछे चले ना, वो सब राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय निकाल लीजिए, समाप्त करने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ लीजिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस ये बांध लिया। 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना केवल उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। आमीन। बस अनीता से काफी है। आप देखिए 4 वचन में, मैंने सिंहासन देखा नहीं लिखा है, सिंहासन देखे। What does it mean? I saw thrones, और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, यानी जो सत्ताओं में से गुजरे थे। प्रियो, आज हो सकता है आपको यहाँ पर कोई पोजीशन ना मिले। हो सकता है आप सोचें, यार मेरे चर्च में भी मुझे कोई पद नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन आप उस प्रभु के लिए खड़े रहिए, आप उसको आराधना कीजिए, आप उसमें विश्वस्त बने रहिए। वो ऐसा न्यायी है, आपका प्रतिफल वो कभी किसी को नहीं देगा, वो आपको ही देगा। यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, कोई गाना बनाता है लेकिन उसको चुरा के कोई दूसरा गा देता है, सारा क्रेडिट वो ले जाता है। आप भी चर्च में कई बार हो सकता है आपने कुछ काम किया हो, आप बैकग्राउंड में खड़े होकर सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ताली किसी और के लिए बज रही है। लेकिन आप चिंता मत करना। और आप एक चीज हमेशा याद रखना, मैं डीपर रूट के हर वर्शिप करने वाले, हर पासवान विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, इस संसार में अगर आपको सम्मान ना भी मिले, आप चिंता मत करना।
आप काम करते रहना। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। मैं आपको कहूं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको ऐसा सम्मानित करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सिंहासनों पर बैठा कर राज करेगा। सो ये जो सॉन्ग है ना, जब आप इस सॉन्ग को पढ़ेंगे, ये सॉन्ग आराधना यानी वर्शिप का सॉन्ग भी है, ये एक सुसमाचार का गीत भी है, ये एक मिशनरी सॉन्ग भी है, और ये एक डिवोशनल सॉन्ग भी है, और ये एक भविष्यवाणी का सॉन्ग भी है। सो हमारी जो आराधनाओं में गीत का सिलेक्शन होना चाहिए, इन 5 क्राइटेरियाज को हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारे गीतों में ये 5 बातें हैं या नहीं। अगर उसके साथ हम आराधना कर रहे हैं तो मैं कहूं वो आराधनाएं बहुत ही अच्छी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। सो चलिए मैं आज समाप्त कर रहा हूं। हमने इस बात को देखा कि उसने क्या किया है, अब हम आगे देखेंगे कि उसके पास क्या क्या है। जब ये भी हम स्मरण करेंगे ना, तो हम और उसकी महिमा करना प्रारंभ कर देंगे और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। आमीन। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। सच्ची बारिक जी, आप प्रार्थना कीजिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की शाम परमेश्वर आपने फिर से अपनी बड़ी दया को और अपनी कृपा को, अनुग्रह को परिवार के बीच में प्रभु जी आपने प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सीखने और समझने के लिए परमेश्वर आपने हम सबकी प्रभु अपने सहायता और मदद किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम कैसे आराधना करें परमेश्वर कि आपको प्रसन्न करने वाले बन सके। प्रभु अनुग्रह और दया को मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने दास को प्रभु अपने सामर्थ्य से प्रभु और भी भरे, ताकि वचन की और गहराई में चले, और सब प्रभु जी एक कदम और आत्मिकता आगे बढ़ सके। प्रभु ऐसे अनुग्रह दया को मांगते हैं। हमारे परिवार के एक प्रिय परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके लोह में छिपा हर एक को परमेश्वर आशीष दे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। या मैं जल्दी से एक अनाउंसमेंट कर दूं, कल शुक्रवार 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं बपतिस्मा की क्लास लूंगा, बैप्टिज्म की क्लास लूंगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बहुत से प्रियजन जिन्होंने शायद अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया होगा, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे और आपको प्रोत्साहित करे बपतिस्मा लेने के लिए। आपके कोई बच्चे हैं जिन्होंने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, आप उनको जरूर उस क्लास में भेजिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस भी कलीसिया में हैं, आपके बच्चे, आपके वो प्रियजन जो अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, ओके? सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। लेने के बाद ज्वाइन करने का जरूरत तो नहीं है वंदना, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कोई गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह की। हमारे कुछ बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करना, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक रेखा भी है और ये प्रपोजल्स आ रहे हैं, सब हो रहा है, पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, सबको अच्छे से हो जाए। हेलो पास्टर भैया, मैं मनीषा। हाँ, आपके हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अनीशा बहन, आपके लिए घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी बेटी मानसी के लिए प्रार्थना करना, उसको बुखार हुआ है। आपकी बेटी के लिए? हाँ। क्या नाम है उसका? हिमांशी। मानसी? हिमांशी, ठीक है। जरूर हिमांशी को प्रभु अद्भुत चंगाई दे। आमीन। जय मसीह भैया, सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। निकुंज प्रेज द लॉर्ड। सुनीता बहन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। आशीष, गोपाल जी
संगीत Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord भैया। Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord। कल हमारा प्रार्थना है, मॉर्निंग में मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, आप लोग अपने अपने प्रार्थना विषय उस ग्रुप में डालिएगा, जिससे हम शाम को सब विषयों को लेकर प्रार्थना कर सकें। राइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी आशा है आप लोग डिनर करके बैठते होंगे, है ना? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, राजकुमार भैया। हाँ बोलिए बोलिए वंदना दास सिस्टर। भैया आज ना आपके संदेश को मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटे लोग भी वचन को सुने, संगति में आए। आज मेरा बड़ा बेटा ना भैया बहुत लगन से वेट करते हुए ना आज संगति किया, प्रभु ने ये मौका दिया, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। धर्म बड़ा वाला बेटा ईश्वर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। सो प्रभु ये देखिए, सुनने से विश्वास बढ़ता है ना, हम वचन सुनते रहेंगे, विश्वास बढ़ेगा हमारा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। एक चीज याद रखिएगा, वहां पर मसीह के वचन बोला है, तो पुराने नियम से ज्यादा नया नियम पढ़ने से विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जब हम यीशु के उन कार्यों को अनुभव करेंगे अपने जीवन में, उसको देखेंगे अपने जीवन से, तो हमारे विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पुराने नियम की उपेक्षा करें, क्योंकि पुराने नियम को पढ़े बिना नए नियम को समझना मुश्किल। इसलिए दोनों को पढ़िए, निरंतर पढ़िए, वचन में मनन लगाइए, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेगा। आमीन। या सरिता, मेरे ख्याल से वंदना ने फोन किया था, अभी आप एक बार फोन कर लो चाहो तो, है ना? इसके बाद अगर कर सकते हो, है ना? ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। 8:30 8 o'clock tomorrow। संसारिक जीवन जिया जाता है, प्रोत्साहित करता है। तो अभी 2 दिन पुरानी बात है अंकल, मतलब मैं ना सिर्फ सपना देखता था, रात के 3 बजे मेरी नींद खुलती थी। और मैं जैसे भी आपने आज वचन जो सिखाया, जो बताया, बहुत सी बातें ऐसी है जो मतलब वचन के द्वारा तो मैं समझ में आ गया, लेकिन वो चीजें मेरे पूरा 2-3 दिन से रियलाइज हो रही थी। एक सबसे बड़ी चीज विश्वास की बात आपने कही, और परमेश्वर के विषय में जो अपने यीशु मसीह के बारे में जो आपने कहा, है ना, तो बहुत सी चीजें मेरे समझ में आने लग गई। तो मैं प्रार्थना अंकल, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ अपने लिए, कि मेरे को परमेश्वर अपने राज्य के लिए खड़ा करे थोड़ा सा और बढ़ाए, क्योंकि संसारिक जीवन अब जीने से कोई मतलब नहीं है अंकल। ये चीज मैं समझ चुका हूँ। देखिए, हम ईश्वर जब हम इस संसार में हैं तो यहाँ तो रहेंगे हम लोग, जी जी, लेकिन अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी जी जी, जैसे एक जहाज होता है ना जी, जहाज को समुद्र में ही रखा है जी, लेकिन जहाज पानी के ऊपर चलता है। जी जी, अगर उसमें पानी आ गया ना तो वो डूब जाएगा। जी, सही सही। ऐसे ही हम इस संसार में हैं, जी, लेकिन हमारे अंदर अगर संसारिकता आ गई ना जी, तो हम डूब जाएंगे। तो प्रभु ने हमें इसी संसार में लेकिन करते हुए चले होंगे, लेकिन संभल के चले कि हमारी दोस्ती किसके साथ है। जी, क्योंकि दोस्ती अच्छी संगति को भी खराब कर देती है। बड़े ध्यान से चलिए, आप धीरे धीरे वचन पढ़िए, सुनिए, प्रभु आपको निश्चित रूप से अनुग्रह देगा। और इतना आपने सोचा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है। अब आप इस मूवमेंट को रोकना मत, इसको आप जारी रखना। अगर एक चीज और बोलूं, अभी आपने जो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि अच्छा चरित्र इंसान को बना दे, जो अपने वचन से जो अभी आपने बात किया, ये वचन 2 दिन पहले ही मैंने मतलब बाइबल में पढ़ी थी। और मैंने क्या मोबाइल को स्क्रॉल करता, आप जानते हैं कि मोबाइल में बहुत सारी चीजें रहती है, तो मैं यूट्यूब में कुछ खोल रहा था, तो वचन के थ्रू ना परमेश्वर ने भी मेरे को 2-3 दिन से ही सारी बातों को मतलब कि मेरे को परमेश्वर ने ना संसार से बेहतर मुझे अपने जीवन में रहने, मतलब अपने आत्मिक जीवन में रहने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। वो मैं चीजों को समझ रहा हूँ कल धीरे धीरे। भैया राजकुमार नहीं चले होंगे। हेलो हेलो राजकुमार भैया, म्यूट है। ईश्वर मुझे दिन में फोन करना, ओके? तो दिन में
जी। हेलो राजकुमार हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए दीप्ति आंटी। मेरा दही कल प्रार्थना में मेरा प्रार्थना कर लीजिएगा मेरे लिए। हाँ। और एक प्रार्थना है भैया, मेरी बेटी गुजरात से पीएचडी कर रही है, लेकिन अभी बच्चा छोटा है, तो हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का दया होना है कि एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। एक मिनट आंटी। मीनाक्षी बेटा तुम हो क्या? ये 2 प्रेयर रिक्वेस्ट लिख लोगे, कल डाल देना ग्रुप में, है ना? एक दीप्ति आंटी के लिए, उनके पैर में दर्द है, और उनकी बेटी जो गुजरात में पीएचडी कर रही है, उनकी बेटी छोटी है, इसलिए वो पीएचडी अच्छे से हो सके। नहीं, एग्जाम पड़ेगा, वो ऑनलाइन एग्जाम लिखने के लिए बोल रही है। ठीक है राइट। ओके मीनाक्षी, ओके नोट कर लेना ना, कल सुबह डाल देना उसमें। जरूर हम प्रार्थना करेंगे। मैरिज के लिए भी बच्चों की जी, मैरिज के लिए भी आप बोले हैं ब्रदर।